तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 है, ठीक है। करा कि समुद्र तल से, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? समुद्र तल है, ठीक है ना। समुद्र तल से, ठीक है, यानी इसी के किनारे कोई लाइट हाउस है। ये क्या है? मान लीजिए लाइट हाउस है। अब लाइट हाउस के शिखर से ये क्या हो जाएगा? उसका शिखर। अब इसके शिखर से देखने पर दो जहाजों का अवनमन कोण कितना बन रहा है? 30 अंश और 45 अंश, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है, दोनों एक के पीछे एक है। मान लीजिए इधर से आ रहा है जहाज तो पहले यही आएगा तो बाद में आएगा, यानी इसके पीछे ये वाला जहाज है, ठीक है। अब अवनमन कोण मतलब ऊपर से देखने पर दोनों जहाजों के अवनमन कोण कितना बन रहा है? 30 अंश और 45 अंश बन रहा है। यानी कि जब हम इस जहाज को देख रहे हैं, इस वाले जहाज को, यानी दूर वाले जहाज को देखेंगे तो थोड़ा कम कोण बनेगा, ठीक है। कितना बन रहा है? 30 अंश बन रहा है, ठीक है। लेकिन अवनमन कोण यहाँ पर बनता है, क्षैतिज रेखा हो जाएगा, ये कितना बन गया? 30 अंश का बन गया, ठीक है। लेकिन जब यहीं से इस जहाज को देखते हैं, इस वाले जहाज को, तो यहाँ अवनमन कोण कितना बनता है? 45 अंश बनता है। कितना बनता है? 45 अंश। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। यानी यहाँ पर, यानी इस जहाज से अवनमन कोण कितना बना? 45 अंश। इसका मतलब है पूरा कोण कितना हो जाएगा? ये 45 अंश, ठीक। अच्छा बताइए, हाई वाला 30 अंश है, हाई कितना हो जाएगा? ये भी 30 अंश है। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बन रहा है। हाई पूरा 45 है, हाई कितना हो जाएगा? ये भी 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी एक जहाजी है एक जहाजी, इसके बीच में ये दूरी है ना, हमको नहीं पता, तो इसको कितना मान लेते हैं? x मीटर मान सकते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं? चलिए x मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका नाम पहले रख लें, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए और इस बिंदु को d मान लीजिए, ठीक है। तो x मान लिए हम, a भी नहीं पता हमको, तो इसको हम कितना मान लेते हैं? चलिए इसको कितना मान लेते हैं हम लोग? y मान लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए हाई जो हमारा, यानी हाई मान लीजिए जो समुद्र तल के किनारे क्या चीज़ है? ये लाइट हाउस है, इसकी ऊंचाई दिया है कितना? 75 मीटर। ये कितना है? 75 मीटर है, ठीक है ना। ये 75 मीटर नहीं दे दिया है, ठीक है। चलिए हमको यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी x माने हैं, ये s को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेंगे माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर। चलिए यहाँ लिख लेते हैं माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितना? x मीटर। x माने तो इसको x मीटर हम लोग लिख लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। पहले नंबर है y ज्ञात कर रहे हैं, तो y को ज्ञात करने के लिए इस वाले त्रिभुज में हम tan लगा देगा, क्योंकि लंब और आधार में संबंध किसका होता है? tan का, ठीक है। यहाँ कोण कितना बन रहा? 45। तो लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें? देखिए समकोण त्रिभुज बना किसमें? DBC में, यानी समकोण त्रिभुज DBC में कितना कोण बन रहा है? 45, यानी tan कितना? 45। tan 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 75/y, क्योंकि लंब बट्टे क्या होता है? आधार होता है, ठीक है। tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 बराबर क्या हो गया? 75/y। y का गुणा इधर करिए, y का नाम y, यानी y बराबर कितना मिल गया? 75, ठीक है। y का मान कितना निकल गया? 75। हमको y का मान नहीं चाहिए, x का मान चाहिए, ठीक है। अब x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब पूरा बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम ABC, यानी समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब ABC में कितना अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का बन रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे कितना? tan 30 अंश बराबर क्या होता है? tan थीटा फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया? 75, आधार कितना हो जाएगा? y + x हो जाएगा, कहाँ, ठीक है ना। यानी लंब कितना हो गया? 75 अंश बटे y + x, या तो x + y कर लीजिए, ठीक है। अब कहीं y का मान निकाले हैं, y का मान यहाँ निकालें 75, ये 75 यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। और tan 45 अंश का मान कितना? tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/3 बराबर, ये कितना हो जाएगा? 75 बटे y के स्थान पे कितना रखेंगे हम? 75 रख लेते हैं, ठीक है ना। 75
अब प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर लीजिए। 75 प्लस x का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 75 प्लस x हो जाएगा बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 करड़ी में 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, है प्लस 75 इधर है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 75 हो जाएगा, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। x को रोक लीजिए, नहीं x बराबर कितना हो जाएगा है 75 करड़ी में 3 रहेगा ही, है उधर जाकर के माइनस 75 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 75 कामन ले लीजिए दोनों में से, 75 यदि कामन ले लेंगे हम लोग कितना बचेगा, यहाँ बचेगा करड़ी में 3 बचेगा, यहाँ 75 निकलेगा कितना बचेगा 1 बचेगा। कितना हो गया 75 करड़ी में 3 माइनस 1, ये किसका मान हो गया x का मान हो गया। ठीक है, लिख लेंगे अतः, ठीक है, चलिए इसको इधर से लिखते हैं अतः, ठीक है, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना हो गया, बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75 करड़ी में 3 माइनस 1 कौन सी मीटर। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।